Hello dear students, in this video I am going to translate you part 2 of this wonderful chapter 4, The Treasure Within. I have already uploaded the translation of first part students. अब बेला राजा हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से पूछ रहे हैं कि आप आर्किटेक्चर की दुनिया में कैसे आए। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि आर्किटेक्चर का जो कॉलेज है उसमें उसी को एडमिशन मिलता था जिसके 80 से 85 थे, लेकिन मेरे तो 50% थे और मुझे तो आर्मी ज्वाइन करनी थी। और हैरानी की बात यह है कि एडमिशन लेटर भी मेरे घर आ गया, लेकिन मेरी चाची ने उसको फाड़ दिया। और क्योंकि फिर मैंने सोचा कि अब मुझे पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे कहा कोई पुलिस कोई आर्मी में नहीं जाना, तुम अपनी ग्रेजुएशन पूरी करो। इसीलिए उसके बाद में जय हिंद कॉलेज में चला गया जो कि मुंबई में है, और वहाँ मुझे या तो फ्रेंच लेनी थी या जर्मन लेनी थी। वैसे तो मैंने फ्रेंच 7 साल के लिए पढ़ा, लेकिन मुझे फ्रेंच का एक लेटर भी नहीं आता, इसीलिए मैंने जर्मन ले लिया। और उसके बाद मेरे जर्मन टीचर की डेथ हो गई, तो कॉलेज वालों ने मुझे बोला या तो तुम कॉलेज चेंज करो या तुम फ्रेंच लो। ना ही मुझे फ्रेंच आती थी ना ही मुझे जर्मन आती थी, तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। लेकिन मेरे को इस कॉलेज में जो एडमिशन मिला था वो एक सिफारिश की वजह से मिला था, इसीलिए और मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिलता, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए फ़्रेंच लेना पड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं फ़्रेंच ही पढ़ लूँगा। और मैंने अपने कज़न की मदद से भी फ़्रेंच पढ़ा। और मेरी जो कज़न है, आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ। मैंने अपने कज़न से फ़्रेंच पढ़ा और वो आर्किटेक्ट की वाइफ थी, तो इसीलिए मुझे उनके घर में जाना होता था। एक बार मैं आर्किटेक्ट के ऑफिस जाता तो मैं फ़्रेंच पढ़ने था। तो बेला राजा ने कहा तो क्या वहाँ पर तुमने डिसाइड किया कि तुम आर्किटेक्चर की दुनिया में जाओगे? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने कहा शुरुआत तो मेरी उन्हीं के घर से हुई। एक दिन उस आर्किटेक्ट के ऑफिस में कोई एक डायग्राम बना रहा था और किसी ने उसमें एक विंडो की डायग्राम बनाया। मैंने उसको कहा कि ये विंडो का डायग्राम गलत है, ये विंडो नहीं खुलेगी। और एकदम से मैंने उसको बैट लगाया कि ये विंडो बिल्कुल नहीं खुलेगी। और उसके बाद उन लोगों को बहुत हैरानी हुई, उन्होंने देखा बाद में कि वो विंडो नहीं खुली। तो उस कज़न के हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम मुझे कुछ ड्राइंग्स बना के दिखाओ। मैंने काफ़ी सारे घरों की ड्राइंग बनाई, काफ़ी चीज़ों की ड्राइंग बनाई। और उसके बाद आर्किटेक्चर के हस्बैंड और मैं प्रिंसिपल से मिलने गए, और प्रिंसिपल ने मुझे चेतावनी दी कि अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो तुम्हें हम ज्वाइन नहीं करने देंगे आर्किटेक्चर कॉलेज। लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे उसमें A+ मिला, और ये मेरे लिए बहुत आसान था। केक वॉक होता है, वेरी इजी, बहुत आसान था। मैंने कभी कोई प्लान नहीं बनाया और फिर भी मैं टॉप में आया। मैंने इतनी मेहनत भी नहीं की। और मैं अब आपको बताता हूँ हकीकत में क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि बचपन में मैं और मेरे दोस्त जो हैं, मेरे दोस्त का नाम था भैराम दिवाचा, तो हम लोग गेम खेला करते थे। हमारे बीच में कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, हम डिज़ाइन बनाते थे। हम किलों के, गन्स के, वेपन्स के, एम्यूनिशन होता है हथियार, हम हथियार के डिज़ाइंस बनाते थे एक दूसरे को हराने के लिए। मुझे लगता वहीं से मैंने ये कला सीखी। जब मैं स्कूल में था और क्लास 3rd में था तो मेरी एक मैम है मिसेस गुप्ता, उसने मेरे स्केचेस को देखा, मेरी ड्राइंग्स को देखा और उसने कहा तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम किसी काम के नहीं हो, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम आर्किटेक्ट बनना। उस समय मुझे नहीं पता था आर्किटेक्ट क्या होता है और वो सही कह रही है गलत, लेकिन आर्किटेक्ट बनने के बाद मैं उससे मिला और मैंने उसको बताया। अब बेला राजा ने कहा कि तुमको स्टडीज़ क्यों अच्छी नहीं लगती थी? क्या ऐसा तो नहीं था कि तुम्हें लगा कि तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, उसको नहीं झेल पाओगे? तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, मुझे ज्योग्राफी भी पसंद नहीं थी, मुझे मैथ्स भी पसंद नहीं था, मुझे पढ़ाई में मज़ा नहीं आता था। बस मैं इसलिए पढ़ रहा था कि मेरे घर वाले चाहते थे मैं पढूं। आप लोग तो ऐसा नहीं करते ना बेटा, आप लोगों को दिल लगा के पढ़ना चाहिए। और वो जो मुझे पढ़ाते थे वो मैं 2 दिन में भूल जाता था। बेटा ऐसा तब होता है जब हम दिल से नहीं पढ़ते। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा दिमाग स्कूल में नहीं लगता था, मेरा दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता था। तो बेला राजा ने बोला कि जो स्कूल में आपको पढ़ाया जाता था वो आपको कभी समझ में नहीं आया, तो आपको कोई डर नहीं लगता था, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता था पढ़ाई में। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने कहा मुझे पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, मैं बोर्डिंग स्कूल में रहना बड़ा मुश्किल होता है। आजकल तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं
पर हमारे समय में टेस्ट का मतलब चीटिंग था, हम एक दूसरे की चीटिंग करते थे और टीचर को लगता था कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। सो बेला राजा ने कहा कि प्रतिभागी विद्यार्थियों के साथ कोई ना कोई लर्निंग डिसेबिलिटी होता है। जैसे बेटा आप लोगों ने सुना होगा बड़े लोगों को कहते हुए कि अगर भगवान ने इसकी आंखें ले ली हैं तो क्या हुआ, इसके अंदर ये क्षमता है। ऐसे माना जाता है कि हमारे अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो साथ के साथ कोई ना कोई भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है, हमारे अंदर कोई प्रतिभा है जो बहुत अच्छी है। तो बेला राजा ने कहा है कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा था? तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ने कहा आप देखो आजकल क्या होता है, जो इंसान क्लास में फर्स्ट और सेकंड आ रहा है वो ऑर्डिनरी जॉब कर रहा है। ज़रूरी ये नहीं है कि हम क्लास में टॉपर्स हैं या हम क्या हैं या हम क्या कर रहे हैं। कहता मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं कि हमारे क्लास के टॉपर्स बच्चे आजकल ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं। जब हम स्कूल में होते हैं, हम विद्यार्थी होते हैं, तो हम लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता और हम यहाँ गलियों में इधर उधर खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ज़्यादातर चीज़ें हम अपने दोस्तों से सीखते हैं, अपने वातावरण से सीखते हैं। तो बेटा आप लोगों को भी ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि जो आप प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकली अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने आप जो चीज़ करोगे वो आपको ज़्यादा आएगी। ये आपको भी दिमाग में रखना है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि जब हम बचपन में थे तो हम हर नियम को तोड़ते थे। जैसे आप लोगों को पता है टीचर कहती है ये मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन स्टूडेंट्स उसके अपोजिट करते हैं, वो रूल्स को तोड़ते हैं। बेटा वैसे ये गलत बात है। लेकिन हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि जब हमारा विद्यार्थी जीवन होता है उस समय हम जो प्रैक्टिकली करते हैं उन सब चीज़ों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यहाँ पे एक वर्ड है डिफाइड। डिफाइड होता है खुलेआम किसी बात की अवहेलना करना। अब हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं जब मैं क्लास में होता था और बाहर बारिश होती थी तो मेरा दिमाग बाहर लगा होता था कि मैं कैसे बाहर जाऊं, ये जो पानी बह रहा है मैं इसको कैसे रोकूं, मैं इसके ऊपर डैम कैसे बनाऊं। तो मैं इस प्रकार सोचता रहता था। एंड हाउ मच ऑफ वाट, और कितना अगर डैम बनाऊंगा तो कितना पानी वो डैम इकट्ठा करेगा। ये सब बातें मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करती थी। जब बच्चे खेलते खेलते उनका बटन टूट जाता था, गुम जाता था, तो मैं चॉक की मदद से उनके लिए बटन बनाता था। मैं ब्लेड यूज़ करता था, चॉक को काटता था, उनको बटन बना के देता था। स्कूल में जो डिसिप्लिन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और स्टूडेंट्स का अगर बटन खो जाए तो वो इतने ज़्यादा अमीर नहीं होते, एफ्लुएंट नहीं होते, अमीर नहीं होते कि वो आसानी से मैनेज करें। इसीलिए मैं उनकी मदद भी करता था। और जिन बच्चों की यूनिफॉर्म अच्छी होती थी उनको पनिशमेंट नहीं मिलती थी, उनको रात को डिनर मिलता था। तो अगर मेरे जिन फ्रेंड्स के बटन टूट जाते थे तो मैं चॉक की मदद से, ब्लेड की मदद से उनके लिए बटन बनाता था। तो बेटा इससे भी पता चल रहा है कि जो ये हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर है छोटे से ही इनका जो मस्तिष्क था वो जिज्ञासु वाला था। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो मुझे नहीं पता स्ट्रक्चर क्या है या कैसे करना है या हमें क्या करना है, मैं डिसाइड नहीं करता हूँ। मैं क्लाइंट के फेस को देखता हूँ, उसके क्लॉथ्स को देखता हूँ और उससे बातें करता हूँ। मुझे फिर एकदम से एहसास हो जाता है कि इसका क्या टेस्ट है, इसको किस प्रकार की चीज़ में रुचि होगी, और उस प्रकार के स्केचेस में एकदम से पेपर में बना देता हूँ और उसके बाद अपने ऑफिस में अपने लोगों को दे देता हूँ और ये अपने आप हो जाता है। इसके लिए मुझे ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं होती। अब एंड में हाफिज़ कॉन्ट्रैक्ट बताते हैं मुझे नहीं पता कि ये क्या है, चाहे आप इसको अर्थमेटिक कहो या कुछ भी कहो, लेकिन अब मैं मैथमेटिक्स को, डिज़ाइंस को, कंस्ट्रक्शन को, साइकोलॉजी को और सोशियोलॉजी को, इन सब को आपस में मिला के अच्छे स्केचेस बना देता हूँ और इन सब को बनाने में इन सभी चीज़ों का मैं प्रयोग करता हूँ और अपने कस्टमर्स को देता हूँ और मेरे कस्टमर्स फिर खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पे हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ने अपना ही विचारधारा दी है कि जिस मैथमेटिक्स से उन्हें हेट था, आज आर्किटेक्चर की दुनिया में वो उसी मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं और अपने काम को पसंद कर रहे हैं। सो बेटा ये हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर का पोर्ट्रेट है, पिक्चर है। तो आपको इस चैप्टर से ये सीखना चाहिए कि आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको आप दिल खोल के पढ़ो और हर सब्जेक्ट को आप थ्योरी मत करो, केवल लिखो मत, उस चीज़ को समझो और उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में भी ढालो। जिस चीज़ को आप प्रैक्टिकली करोगे वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा बरकरार रहेगी और आपको सफल बनाने में वो मदद भी करेगी। थैंक यू बेटा।